सो हेलो एवरीवन, नेट सेट जेआरएफ के क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 7। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यूनिट 6 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 रनिंग चल रहा है और यूनिट 7 रनिंग चल रहा है। ठीक है, तो यूनिट 7 की ये फर्स्ट क्लास है कल्चरल स्टडीज़ की। ठीक है, तो ये डेमो क्लास रहेगी। ठीक है, जो भी नेट सेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है रेवा इंस्टीट्यूट की, उसके माध्यम से आप रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये मात्र कोर्स चल रहा है 1999 में। ठीक है, तो 2000 का ये कोर्स है, इसमें पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी नेट सेट की। ठीक है, साथ में 4000 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कुछ, और जो पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल स्टडीज़ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कल्चरल स्टडीज़, जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसके बारे में पढ़ने की हम आज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल्चरल कैन क्वाइट इजली बी क्रेडिटेड एज द सोर्स ऑफ ऑल आर्ट एंड एज कल्चर incapable of both influencing and transforming individual everyday experience in the प्राइवेट एंड द पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कल्चर के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो वो एक प्रकार का क्या है, आर्ट है। मतलब जिसके पास आर्ट में जो केपेबल होगा, ठीक है, तो वो बढ़िया इन्फ्लुएंसिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब इन्फ्लुएंसिंग मतलब अच्छे से समझा सकता है, समझ सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग मतलब दूसरे को बता भी सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल एवरीडे एक्सपीरियंस, और वो व्यक्ति जैसे अपन लोग हैं, तो हम लोग पर डे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन हो, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी तरह का व्यक्ति जो है इस तरह की चीज़ों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ इसमें। तो कल्चरल स्टडी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफर्स टू स्टडी द ways in which literary texts are authorized are read. ठीक है, तो कल्चरल स्टडी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफर्स टू स्टडी द वे इन विच लिटरेरी टेक्स्ट एंड ऑथराइज आर एंड रीड। ठीक है, तो कल्चरल स्टडी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो एकेडमिक मतलब किसी विशेष जगह पे, संस्थान पे होती हैं। ठीक है, जहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है पूरा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, थ्योराइज्ड भी होता है, टेक्स्ट आर थ्योराइज्ड मतलब लिखा हुआ भी होता है, थ्योरी के रूप में भी होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, और भी समझिए इसके बारे में क्या है और ये चीज़ें। तो दिस इंटर डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी ऑफर्स टू इन्वेस्टिगेट एंड कंबाइन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, फिलोसफी, एंथ्रोग्राफी, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया थ्योरीज एंड मच मोर टू कम्प्रिहेंड द आइडियोलॉजिकल बेस्ड ऑन विच। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मतलब इसका ये है कि वो जो आपकी सांस्कृतिक जो पढ़ाई होती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं कल्चरल स्टडी। तो कल्चरल स्टडीज़ जो होती है वो हर सब्जेक्ट पे होती है, मतलब हर चीज़ पर उसमें हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हो, सोशियोलॉजी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ठीक है, फिलोसफी हो, एंथ्रोग्राफी हो, कम्युनिकेशन हो, मीडिया थ्योरीज, मतलब कोई भी हो, हर चीज़ में इसको क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच आ लिटरेरी टेक्स्ट एंड बिल्ड। तो ये आइडियोलॉजी क्या होती है, वो पुराने पैटर्न पर ही क्या होती है, बेस्ड होती है। पुराने पैटर्न मतलब कहना चाहिए कि जो उसका आधार है उस पर वो क्या होती है, बेस्ड होती है, और उसी को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ मैं और चीज़ें आप लोग को पढ़ाऊँगा। एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है, तो इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल की हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर स्टडीज़, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो कोर्स से जुड़ेगा वो सेकेंड क्लास आपके कहाँ पे होती है, ऐप में होती है। ठीक है, तो ऐप में ही आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ कल्चर स्टडीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ कल्चरल स्टडीज़, ठीक है, थ्योरीज अबाउट क्रिटिकल स्टडीज़, ठीक है, लिविसाइड्स क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल थ्योरी पढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रैक्टिस एक्सपर्ट्स पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ऐप में रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, आप कुछ
हमारा रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। रेवा इंस्टीट्यूट का जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे स्टोर पे जाना है। स्टोर पे आपको एक कोर्स मिलेगा MP सेट नेट के नाम से, ठीक है। उस कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी से पूरी चीज़ें मिलेंगी, पूरी PDF नोट्स डिजिटल फॉर्म पे मिलेगी, ठीक है। जो आपको मैं 4000 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, पेड ग्रुप में भी आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और भी आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, वीडियो क्लास मिलेंगी पूरी, ठीक है, जो लाइव और रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। तो पूरी स्टडी आपकी अच्छे से रहेगी, ठीक है। तो फटाफट जुड़िए और अच्छे से नेट सेट अपना क्लियर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।